बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फन और कैट सीरीज़ का आगाज़ कर चुके हैं और ये जो स्क्रीन पे इस वक्त आपको क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये सारे क्वेश्चंस आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 से आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन इज ग्रेटर। ये कुछ कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। एक ये वाला कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, एक ये वाला कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और ये एक वाला। बताना है इन तीनों में से बड़ा कम्प्लेक्स नंबर कौन सा है। तो याद रखें कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर किसी से बड़ा नहीं होता और ना ही कोई कम्प्लेक्स नंबर किसी से छोटा होता है। तो इसलिए इनमें से ना ही कोई बड़ा होगा और ना ही कोई छोटा होगा। तो राइट ऑप्शन जो होगी यहाँ पे वो होगी डी ऑप्शन जो है, दैट इज द राइट वन। ठीक है। नो कॉम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटर देन एनी अदर कॉम्प्लेक्स नंबर। नो कॉम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटर देन अदर कॉम्प्लेक्स नंबर। अदर कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके। ओके। ग्रेटर या यहाँ पे लेस भी आ सकता है। ठीक है। अच्छा, अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड दिया गया है। ये देखें, कोई कम्प्लेक्स नंबर है, उसका ये मॉड है। आपने बताना है इनमें से ये किस कम्प्लेक्स नंबर का मॉड है। अच्छा, मैंने आपको एक बताया था रिवर्स प्रोसेस, यानी जवाब से आप सवाल की तरफ जा सकते हैं। तो ये रिवर्स प्रोसेस से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, ये जो कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, हम इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और मैग्नीट्यूड निकालेंगे और जिसका मैग्नीट्यूड ये आता होगा वो हमारी राइट ऑप्शन होगी। अब ये देखें, जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे ए स्केयर प्लस 4b स्केयर, 4b स्केयर यहाँ पे है ही नहीं, तो इसलिए ये तो ऑप्शन हो नहीं सकती। उसके बाद इसको करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे ए, इसका स्क्वायर लेंगे 2b, तो a प्लस 2b भी इसके अंदर नहीं आता, तो लिहाजा ये वाली भी ऑप्शन राइट ऑप्शन नहीं होगी। इसका जब आप स्क्वायर लेते हैं, देखें, स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर, फिर माइनस बी का स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट, तो ये किसके बराबर आ जाता है, a प्लस बी के बराबर आ जाता है। ठीक है। तो ये देखिए, हमने जवाब से अंदाजा लगाया है। ठीक है, ये सवाल के इसका आंसर क्या होगा। तो देयरफॉर यहाँ पे जो ऑप्शन सी बन रही है, ये जो है ये राइट ऑप्शन होगी। और ए कॉमा बी जो है, इसका मॉड लेंगे तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाता है, तो इसलिए ये वाली ऑप्शन भी नहीं हो सकती। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 16 और 17। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 क्वेश्चन आ गया जी, पोलर फॉर्म से रिलेटेड। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज। अच्छा, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये है फार्मूला उसका, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। आर जो है और जेड मॉड ये आपस में बराबर होते हैं। आर इज इक्वल टू जेड मॉड। जब भी आपने पोलर फॉर्म निकालनी हो तो आपको आर की ज़रूरत पड़ती है और थीटा की ज़रूरत पड़ती है, और ये चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है। और जेड मॉड कैसे निकालते हैं? जेड मॉड निकालते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा और आयोटा का कॉफिशेंट क्या है, 1, वो भी 1 के बराबर आ गया। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आपने आर तो कैलकुलेट कर लिया। अब थीटा जो है, आप ये देखें, 1 प्लस आयोटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है? ये पहले क्वाड्रेंट में आता है। 1,1 बन गया। अगर पहले क्वाड्रेंट में आता हो तो आर्गुमेंट का फार्मूला है हमारा, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स।
ये मॉड लगा लेते हैं क्योंकि आगे ये दूसरे क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, तीसरे क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। तो इसके लिहाज से ये आ गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/1। और टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 किसके बराबर होता है? π/4 के बराबर। लो जी, हमारे पास आर्गुमेंट भी निकल आया, हमारे पास आर भी निकल आया। तो फार्मूला क्या है? ये वाला आर की जगह पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2, और थीटा की जगह पे क्या आ गया? थीटा की जगह पे आ गया π/4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू कॉस ऑफ π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/4। ये है जी हमारा आंसर। और ये ऑप्शन हमारे पास जो दी गई है वो ए की शक्ल में दी गई है, तो लिहाजा ए इज द राइट ऑप्शन इन दिस केस। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग है। ये देखिए ज़रा, इसमें जो फार्मूला यूज़ होने जा रहा है वो ये है कि अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनके एंगल ऐड हो जाते हैं। अगर Z1 है कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1, और Z2 आपके पास है Z2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 2। अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं आपके पास, आप इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं Z1 इंटू Z2, तो आंसर इनका क्या आएगा? ये जो एंगल हैं आपस में ये ऐड हो जाते हैं। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके एंगल ऐड हो जाते हैं। अगर डिवाइड हो रहे हों तो एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये Z1 इंटू Z2 है। ठीक है, इसी तरह अगर Z1 ओवर Z2 होगा तो उस सूरत में आंसर आपका आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो यहाँ पे चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो भी कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया। अगर ये डिवाइड हो जाए कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 60 डिग्री, ऐसे भी तो आ सकता है ना, कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 30 डिग्री, ऐसे भी तो आ सकता है ना। ठीक है, तो ये दोनों कंसेप्ट, जब ये वाला कंसेप्ट और ये वाला कंसेप्ट, ये अगर आपको पता होंगे तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब चूंकि ये देखिए दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और अगर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो इनके जो एंगल हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे? ऐड होंगे। तो ये फिर बराबर आ जाएगा कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 90 डिग्री, आयोटा साइन ऑफ 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री किसके बराबर होता है? 0, और साइन 90 डिग्री होता है 1 के बराबर। तो ऑप्शन क्या आई हमारे पास? आयोटा। तो यहां पे आयोटा सी पॉइंट पर मौजूद है, तो लिहाजा राइट ऑप्शन क्या होगी? हमारी सी। अगर आप इस क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं तो ओहो, तो ये आ जाएगा फिर कॉस ऑफ 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऊपर भी कॉस ऑफ 30 डिग्री, आयोटा साइन ऑफ 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, और साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, तो आयोटा/2। उस सूरत में ये आंसर आएगा आपका। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। इंटरेस्टिंग वन। ये दोनों जो MCQs हैं, ये दोनों MCQs, एक क्वेश्चन नंबर 20 और 21, ये एक जैसे हैं। इसमें आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 निकालना है, इसमें आर्गुमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 निकालना है। तो फार्मूला है हमारा आर्गुमेंट, ये अगर आर्गुमेंट ऑफ Z1 दिया गया है π/3, आर्गुमेंट ऑफ Z दिया गया है π/4, तो आपने आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 निकालना है। तो जो फार्मूला यहां पे यूज होगा वो ये है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z2 बराबर होता है आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2।
तो वो हमारे पास आ गया π/3 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z1 π/3 है और आर्गुमेंट ऑफ z2 हमारे पास किसके बराबर है π/4। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आंसर किसके बराबर, ओहो यहां पे π/4 आएगा। इसका एलसीएम लेंगे 4 और 3 7 7 π/12। तो 7 π/12 इज द राइट ऑप्शन और वो यहां पे बी ऑप्शन दी गई है, तो बी इज द राइट आंसर। अब 21वां जो है आर्गुमेंट ऑफ z1 आर्गुमेंट ऑफ z2, ये किसके बराबर होता है, आर्गुमेंट ऑफ z1 ओवर आर्गुमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू, ये बराबर होता है आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। अब यहां पे दूसरे क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला लग जाएगा। स्टेटमेंट सारी यही है, ये जो स्टेटमेंट यहां पे लिखी हुई है ये सारी स्टेटमेंट आप यहां पे लिखेंगे कि इफ आर्गुमेंट ऑफ z1 इज π/3 आर्गुमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू π/4 देन आर्गुमेंट ऑफ z1 ओवर z2 किसके बराबर आएगा, ये आ जाएगा जी π/3 माइनस π/4। तो एलसीएम लेंगे तो ये 4 4 में से 3 के बाकी रह गए π/12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो π/12 यहां पे ए ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन है। आइए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की जानेब। 21 की जानेब जाना था हमने। ये है क्वेश्चन नंबर, ये तो डिस्कस कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 22, अच्छा जी ये है इफ z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अंडर 3 आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा। अच्छा ये हमें मालूम है कि आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी आर्गुमेंट ऑफ z की, ये बराबर होता है माइनस आर्गुमेंट ऑफ z के बराबर। तो एक्चुअली आपने आर्गुमेंट ऑफ z निकालना है, एक्चुअली आपने क्या करना है, आर्गुमेंट ऑफ z निकालना है। आर्गुमेंट ऑफ z का फार्मूला क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z का फार्मूला है टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, क्योंकि ये पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, ये पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है 1 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसलिए इसका फार्मूला आर्गुमेंट का यही आएगा। तो ये आ गया जी टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 1 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, या इसको आप π/3 कह लें, ठीक है। तो अब आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट किसके बराबर आएगा, जो भी आर्गुमेंट ऑफ z होगा उसके साथ आप नेगेटिव साइन लगा देंगे, तो ये बनेगा माइनस π/3। तो माइनस π/3 जो है दैट इज द राइट ऑप्शन इन दिस केस। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म, फिनिश, खलास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी, ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।